नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है डी मॉर्गन्स थ्योरम एप्लीकेशंस का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में भी पूछा गया है बहुत बार, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कॉस में या साइन में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, या इनका प्रोडक्ट पूछा जाता है। खास करके वो थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है, बट उनका प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। बट स्टार्टिंग हम इस क्वेश्चन से करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको कुछ रूल लगाना है, पास्कल्स रूल। तो मैं आपको वो सबसे पहले वो दिखाऊंगा, देन उसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं पास्कल्स रूल। पास्कल्स रूल बेसिकली हम अप्लाई किस तरीके से करते हैं। हमें बेसिकली पावर्स देखनी होती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक पावर है, लाइक कॉस की पावर 1 है, ठीक है, कॉस थीटा हमारे पास है तो उसकी पावर 1 है। तो अगर हमारे पास एक पावर है, ठीक है, तो हमारे पास पास्कल रूल क्या बोलता है कि तब हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 1 1 होगी, ठीक है। अगर हमारे पास दो पावर है तो हमें क्या करना है, 1 यहाँ पर लिखना है, एक 1 यहाँ लिखना है, और ये जो दो दो ऊपर है इनको प्लस करना है। क्या आएगा, 2, ठीक है। तो ये आता है इस तरीके से। हमारे पास एक पास्कल्स ट्राइंगल भी बोलते हैं हम इसको, रूल भी बोलते हैं, ठीक है, ये बनता है। अगर 3 पावर है तो होगा किस तरीके से, 1 यहाँ लिखना है, 1 यहाँ लिखना है, 1 और 2 क्या होता है, 3 होता है, और 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। इस तरीके से करना है। अगर 4 है तो 4 कितना, यहाँ पर देखिए हमारे पास 7 है तो हमने 7 तक निकालना है इसको। हमारे पास क्या होगा अब, 1 यहाँ लिखना है, 1 यहाँ लिखना है, 1 और 3 कितना होगा, 4 होगा। 3 और 3 कितना होता है, 6 होगा। 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा। तो हमारे पास अगर 4 पावर है तो हमारे पास ये वैल्यू होगी। अगर 5 पावर है तो 5 में क्या होगा, 1 यहाँ लिखते हैं, 1 यहाँ लिखते हैं, तो 1 और 4 5 होगा। 4 और 6 10 होगा। 6 और 4 ये भी 10 होगा। फिर 4 और 1 5 होगा। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद अब मैंने इसको दोबारा से लिखा है, अरेंज किया है, ताकि आपको अच्छे से पूरी ट्राइंगल दिखे। ओके, तो यहाँ पर देखिए 5 तक तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे कि आप 6 को देखते हैं। 6 को किस तरह से करना है, 5 और 1 कितना होगा, 6 होगा। 5 और 10 कितना होगा, 15 होगा। उसके बाद 10 और 10 कितना होता है, 20 होता है। 5 और 10 कितना होता है, 15 होता है। और 1 और 5 कितना होता है, 6 होता है, और 1 आएगा। अब 7 के लिए देखते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉस की पावर 7 है तो हमें 7 तक ही जाना है, ठीक है। और ये रूल दोनों में लगेगा, साइन में भी कॉस में भी, ठीक है। बट थोड़ा सा हमारे पास जो साइंस होते हैं हमारे पास प्लस माइनस के, वो चेंज हो जाते हैं जब हमें साइन को लगाना होता है, ठीक है। तो कॉस साइन में बस इतना फ़र्क है, बाकी खास फ़र्क नहीं है। अब 7 का देखते हैं, 1 यहाँ लिखते हैं, 1 यहाँ लिखते हैं। अब 1 और 6 7 होता है। अब 15 और 6 कितना होता है, 21 होता है। अब 20 और 15 कितना होता है, 35 होता है। 20 और 15 कितना होता है, फिर से 35 होता है। फिर 15 और 6 कितना होता है, 21 होता है। और 6 और 1 7 होगा, और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस ट्राइंगल को बनाते हैं, या पास्कल्स रूल हम इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास कुल मिलाकर जो लास्ट वाली वैल्यू आई है वो ये आई है 7 में, यानी कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे जब हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। दोस्तों आपको एक चीज़ तो पता ही होगी, यहाँ पर मैं सोल्यूशन को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आपको एक चीज़ पता है, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ठीक है, यही होता है। ओके, अगर मैं एक्स की पावर एम करता हूँ तो बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम, मैंने इसका प्रूफ भी आपको दिखाया है, ठीक है। उसको भी आप ज़रूर से देखिएगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम का प्रूफ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर एक्स की पावर एम है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा हो जाएगा, राइट। तो अगर एक्स की पावर एम है तो ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है ना यहाँ पर, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर एम होगा, राइट। बट डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलती है कि हमारे पास जो भी पावर में है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया या ये लिख दिया, एक ही बात है। बट डी मॉर्गन्स थ्योरम, हम डी मॉर्गन्स थ्योरम की एप्लीकेशन का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज़ करना ही है, तो हम इसकी जगह पर ये लिखेंगे, ठीक है, या इसको लिखने के बाद ये लिखेंगे, लेकिन लिखना यही है, ठीक है। एंड
अगर मैं आपको बताऊं 1/x क्या होगा, ठीक है, x तो हमारे पास ये आता है, x की पावर m हमारे पास ये आता है, बट 1/x क्या होगा, 1/x इज नथिंग बट यहाँ पर सिर्फ माइनस लग जाएगा, ठीक है, आयोटा साइन थीटा। और सेम इसी तरीके से 1/x की पावर m क्या हो जाएगा, cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कुछ खास चेंज नहीं हुआ, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पर 2 cos थीटा लिख दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x + 1/x, ठीक है, यही आएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर 2 cos m थीटा लिख दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x + 1/x की पावर m हो जाएगा, राइट। या फिर इसको हम लिख सकते हैं x की पावर m + 1/x की पावर m, ठीक है, यही आएगा। ओके, तो अब देखिए मेरे पास क्या है, बेसिक यहाँ पर क्या दिया है, cos, यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ, और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, सॉरी पावर में क्या है 7 है। तो तब हमारे पास क्या क्या होगा, देखिए बेसिकली हम पास्कल्स रूल लगाते क्यों हैं, जब भी हमें कुछ मल्टीप्लाई करना होता है, मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है x प्लस, जैसे ये है 1/x की पावर 2 है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही छोटी सी मल्टीप्लिकेशन है। हमारे पास इसका क्या आएगा, x + 1/x मल्टीप्लाई बाई x + 1/x, यही चीज़ आएगी, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। बट तब क्या होगा, जब x की यहाँ पर 2 की जगह पर 3 होगा, मल्टीप्लिकेशन और बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। चलो मान लेते हैं 3 वाला आपने सॉल्व कर दिया, 4 की जगह पर यहाँ पर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। तो हमारे पास धीरे धीरे जो हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है, जो कैलकुलेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हम यहाँ पर पास्कल ज़रूर लगाते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसी का रूल का इस्तेमाल करेंगे और अपनी जो कैलकुलेशंस है उसको बहुत ही ज़्यादा आसान बना देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 cos थीटा की पावर 7 विच इज इक्वल टू क्या आएगा, अभी हमने ये किया, क्या आया था हमारे पास x + 1/x, यही होगा, और इसकी पावर क्या होगी 7 हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको अभी बताया पास्कल रूल से, जब हमने लास्ट तक लिया था 7 वाली टर्म ली थी, 7 वाली पावर ली थी, तब हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, हमारे पास क्या आया था, हमारे पास था 1 7 था, फिर हमारे पास 21 35 था, फिर 35 था, फिर 21 था, 7 था और 1 था। इन वैल्यूज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको बताते हैं इनको निकालते कैसे हैं, ठीक है। बस वही रूल आपने लगाना है और पास्कल वैल्यू निकल जाएंगी, ठीक है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है इनको। ओके, तो आपने ये लिख दिया, ठीक है। अब आपने इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 2 cos थीटा की पावर 7 विच इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास सबसे पहले वाली टर्म क्या थी, 1 थी, राइट। तो 1 में क्या आ जाएगा, x की पावर 7 हो जाएगा एक। अब देखिए दूसरी टर्म क्या थी, मैं पावर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 था, फिर 7 था, फिर 21 था, उसके बाद 35 था, फिर 35 था, फिर 21 था, 7 और फिर 1 था, ठीक है। यही पावर आई थी हमारे पास। अब इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं हम, सबसे पहले 1 है यहाँ पर, तो x की पावर 7 हो गया, ठीक है। 1 हमारे पास बेसिकली इसके साथ क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए 7 है तो 7 के बाद 6 नहीं आएगा, हमारे पास 5 आएगा, ठीक है। अब 7 है यहाँ पर, तो 7 कोफिशिएंट है और x की पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास 5 हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर 8 होता तो यहाँ पर 7 नहीं होता, यहाँ पर 6 हो जाता, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर 7 था, अब 7 x की पावर 5 आ गया, अब हमारे पास क्या है 21 है, तो 21 x की पावर क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अब 35 है, 35 x हो जाएगा हमारे पास, यही होगा, राइट। आप देखिए अब क्या करना है, अब प्लस करना है आपने, और यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि अब इस वाले 35 यहाँ तक तो हमने कर लिया, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया ये वाला।
अब हमने ये वाला करना है, ठीक है। अब 35 है तो 35 को आपने एज इज लिख देना है और इसको अपॉन करना है किसके साथ, एक्स के साथ, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास एक्स वाली टर्म आई, राइट। देखिए क्यों आई एक्स वाली टर्म, यहाँ पर 35 एक्स है तो अब किसकी बारी हो जाएगी, हम एक को छोड़ रहे हैं ना, हम एक को छोड़ रहे हैं, जैसे हमने इसको छोड़ा था, पहले 7 आया, उसके बाद सीधा 5 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया। अब हमने इसको स्टार्ट करना है, ठीक है, और वो भी अपॉन में स्टार्ट करना है, ठीक है, डिवाइड में स्टार्ट करना है। तो अब क्या इसकी टर्म होगी, 1 की टर्म होगी, ठीक है, इसलिए ये लिख दिया। फिर 3 की टर्म होगी, फिर 5, फिर 7, ठीक है, इस तरीके से करना हमने, ठीक है। अब यहाँ पर 35/x आया, अब क्या आएगा प्लस, अब 21 की बारी है, 21/x की पावर 3 हो जाएगा, राइट। अब क्या होगा, ये वाली टर्म मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस अब होगा मेरे पास 7 डिवाइडेड बाई क्या होगा, इसको मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ, यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 5 हो जाएगा, प्लस अब ये वाला 1 है तो 1 क्या होगा, x की पावर 7 हमारे पास हो जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई ये लिखने का फ़न क्या है, फ़न क्या था बेसिकली हमारे पास, देखिए ये रिजल्ट क्या आया था हमारे पास जब हमने इसको किया था, 2 cos थीटा क्या था हमारे पास, x प्लस वन बाई एक्स, ठीक है, यही था ना। तो इसी को हमने बेसिकली बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, अब मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए विच एम्प्लॉयज़, अब देखिए ये वाला x है, x की पावर 7, ये देखिए यहाँ पर ये वाली टर्म भी है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ये वाली टर्म मैंने यहाँ से लिख दी है, ठीक है। आप ऐसे मत लिख देना, शॉर्टकट ऐसे ही लिखते हैं, कॉस थीटा। इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको हम 2 की पावर 7 दे देते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। ओके, विच इज़ इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर x की पावर 7 है तो x की पावर 7, अब x की पावर 1/x की पावर 7 है तो इसको यहाँ पर लाओ, देखिए रिलेट कर रहे हैं ना अब, ठीक है, ये रिलेट कर रहा है, ओके। प्लस अब ये है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाला 7 है और ये वाला 7 है, तो 7 को कॉमन कीजिए, अंदर क्या होगा, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 हो जाएगा, राइट। अब आगे वाली टर्म में यहाँ लिख देता हूँ, प्लस अब ये हमारे पास 21 है, 21 को बाहर निकालते हैं, अंदर क्या बचेगा, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। अब 35 है, प्लस 35 x प्लस 1/x, ठीक है, यही आएगा, ओके। अब देखिए हमने क्या करना है, अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी भी बताया ऊपर, क्या था, अगर 2 cos थीटा वो क्या इसके बराबर होता है, x प्लस 1/x के बराबर होता है, राइट। तो ये किसके बराबर आता है, इसके बराबर आता है, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा, ये भी हमने इसी के बराबर लाना है, ठीक है। तो अब देखिए ये कैसे आएगा, और यहाँ पर डी मॉर्विस थ्योरम का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये जो पावर में 7 है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7 थीटा यहाँ पर आना चाहिए हमारा, ठीक है। अब देखिए हम इससे कॉस में बनाते हैं, कॉस में कैसे बनेगा, ये 2 की पावर 7 कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू, अब देखिए मुझे इसे कॉस में बनाना है तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 cos 7 जो है ये पावर में है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 cos 7 थीटा यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, ठीक है, इसको भी हमने कॉस में मिलाना है तो क्या मेरे पास आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई सेम एज इट इज़ 2 cos, अभी पावर में 5 है तो 5 थीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसकी बारी, प्लस 21 एज इट इज़ मल्टीप्लाई में 2 cos, पावर में क्या है 3 है तो बाई डी मॉर्विस थ्योरम 3 एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब 35 की बारी में 35 को यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 35 मल्टीप्लाई बाई 2 cos थीटा हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास पावर में क्या है 1 है, तो ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ओके, अब देखिए आगे क्या करना है, हमारे पास रिजल्ट ये वाला आया है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए ये जो 2 है 2 में सब में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 जो है कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। अंदर क्या होगा,
कॉस 7 थीटा प्लस ये वाला 7 यहाँ पर आ जाएगा, कॉस 5 थीटा प्लस ये 21 यहाँ आएगा, ये कॉस 3 थीटा प्लस 35 कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे पास ये वाले यहाँ पर मिल गया है। अब हमें क्या लाना है, सिर्फ 1/2 लाना है। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर क्या था, यहाँ तक तो सारा सेम था, दिस इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब ये जो 2 की पावर 7 है इसको आगे भेज दीजिए, क्या होगा, कॉस की पावर 7 थीटा विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/2 हमारे पास हो जाएगा, राइट। ओके, यहाँ पर मैं ये वाला नहीं लिखूंगा क्योंकि ये तो अब सेम ही है, यहाँ पर भी सेम ही आएगा, ठीक है। ये जो इक्वेशन है आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। ओके, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले लीजिए, 2 इंटू 2 की पावर 1, यहाँ पर इसकी पावर 1 है तो 1 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 की पावर-7 हो जाएगा, और ये वाली टर्म यहाँ पर क्या हो गया, 2 की पावर-6 हो जाएगा, यही होगा ना, 1 - 7 बेसिस सेम, पावर मस्ट बी एडेड, तो पावर ऐड होगी तो 1 - 7 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, राइट। तो -2 की पावर-6 है तो इसको किस लिख सकते हैं हम, 1/2 की पावर-6 हमारे पास आएगा, और ये जो इक्वेशन है यहाँ पर हमने लिख देनी है। तो देखिए हमने प्रूव कर दिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख देते हैं इक्वेशन को अच्छे से। इक्वेशन क्या थी, कॉस की या टर्म क्या थी, कॉस की पावर 7 थीटा प्लस 7 कॉस 5 थीटा प्लस 21 कॉस 3 थीटा प्लस 35 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी। इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया, ठीक है। दोस्तों कैसी लगा आपको ये वीडियो, कमेंट कर ज़रूर से बता दीजिएगा। और अगर कोई पार्ट आपको थोड़ा सा टफ लगा है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा वहीं पर समझाने की, नहीं तो उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी हायर मैथमेटिक्स की वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।